जय माता दी। आप लोग हमारे एपिसोड तो डेली देखते ही होंगे और आपकी लाइफ में काफी चेंजेस भी आया होगा। तो आज हम मिलते हैं उम्मीद जी से नई टिप्स के साथ। जय माता दी। जय माता की संजना जी। जय माता की दोस्तों। दोस्तों, जैसे संजना जी ने अभी आपसे ये बात कही है कि कुछ ना कुछ जिंदगी में बदलाव जरूर आया होगा। तो दोस्तों, परमात्मा कृपा करे आप सभी की लाइफ में बढ़िया बढ़िया बदलाव आते रहें, आपके घर में सुख संपत्ति शांति बढ़े। और इसी चीज को, पॉजिटिव जोन को बढ़ाने के लिए आपके लिए यूनिवर्सल रेमेडीज कुछ मैं लेके आया हूं, जो आपसे डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों के घरों में आमतौर पे वास्तु के डायरेक्शंस गलत हैं, जैसे ईस्ट जोन आ गया या साउथ जोन आ गया, तो इन डायरेक्शंस के गलत होने पे आपको क्या परेशानियां आ सकती हैं। दोस्तों, डेली दिनचर्या में एक छोटा सा हम कर्म करते हैं घर पे, कपड़े धोने वाला। दोस्तों, है ये रूटीन बहुत छोटी सी, इसके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। लेकिन ये छोटा सा कर्म, आपको ये नहीं पता होगा कि ये कितना अमंगल कार्य भी कर सकता है अगर हम गलत डायरेक्शन में कपड़े धो रहे हैं। जैसे कपड़े धोने की मशीन की डायरेक्शन चलती है, अगर गलत डायरेक्शन में आप कपड़े वॉश कर रहे हो तो ऐसे मशीन की तरह वो गलत डायरेक्शन भी आपको घुमा देगी। अमंगल कार्य होंगे, खुशी के कार्य में झगड़े हो सकते हैं, खूब परेशानियां आ सकती हैं। दोस्तों, यहाँ तक भी देखा गया है कि अगर कपड़े धोने की पोजीशन घर में गलत है तो लोन खूब एक्टिवेट हो जाते हैं, शुक्रदेव खराब हो जाते हैं, स्किन के इश्यूज बनने शुरू हो जाते हैं। हम खूब सारी मेडिसिन लेते हैं तो भी स्किन हमारी ठीक नहीं हो पाती है। दोस्तों, छोटा सा उपाय, लेकिन इस छोटे से उपाय से आपको काफी हद तक लाभ मिल सकता है। दोस्तों, हमारे वेद शास्त्रों में वास्तु के रिलेटेड सभी डायरेक्शंस बताई गई हैं कि जैसे अग्नि पृथ्वी वायु जल, ये सभी एलिमेंट हमारे वास्तु शास्त्र में प्रॉपर प्रिडिक्ट किए हुए हैं कि अगर हमने घर में ऐसी रेगुलरिटी को अडॉप्ट करना है जिसमें पानी की यूज ज़्यादा होती है, तो हम अगर वाटर एलिमेंट की तरफ जाएंगे तो खूब उसका लाभ मिलेगा। फंड्स में, पैसे में, खुशहाली में काफ़ी काम बनेंगे। तो हमारे घर में वाटर एलिमेंट का कौन सा जोन आ गया? नॉर्थ जोन के पास, नॉर्थ जोन। दोस्तों, अगर आप कई घरों में, लगभग मैंने काफ़ी घरों में विजिट की है, तो एक छोटी सी परेशानी सिर्फ कपड़े धोने वाली वो इतना बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती है कि घर में मल्टी इशू बनने शुरू हो जाते हैं। कई घरों में मैंने आमतौर पे देखा है कि कपड़े धोने की जो डायरेक्शन है लोगों ने वो साउथ की तरफ एक्टिवेट की होती है। मंगल की डायरेक्शन का प्रभाव अग्नि की तरफ होता है, तो वहां पे कृपया आप, अगर जिन्होंने भी साउथ की तरफ कपड़ों की धोने की पोजीशन रखी है, वॉशिंग मशीन रखी है या आप रेगुलरिटी में कपड़े धोते हैं, तो अग्नि जोन की तरफ कृपया आप कपड़े मत धोए। तो आपने करना क्या है, जो कपड़े धोने वाला जो आपका प्रोजेक्ट है जहाँ पे आप कपड़े धोते हो, तो उसको आपने नॉर्थ जोन की तरफ, जहाँ भी नॉर्थ जोन के पास, प्रॉपर नॉर्थ जोन या नॉर्थ जोन के पास कहीं भी आपको घर में वॉशिंग एरिया अगर मिलता है तो कृपया वहाँ पे कपड़े धोने आरंभ कर दें। दूसरा दोस्तों, एक आम चीज जो घर पे हमारे, एक वाटर टैंक हमारे होता है। तो कई घरों में वाटर टैंक नॉर्थ की तरफ लगा होता है, कईयों की ईस्ट की तरफ लगा होता है, मीन्स गलत पोजीशन। दोस्तों, नॉर्थ की तरफ रखा वाटर टैंक, नॉर्थ ईस्ट की तरफ रखा वाटर टैंक या ईस्ट की तरफ रखा वाटर टैंक, आपको ये नहीं पता होगा कि किन किन चीज़ों पे नेगेटिव प्रभाव रख सकता है। दोस्तों, कुंडलियों में हम कई उपाय कर लेते हैं कि पैसा आए, धन संपत्ति बढ़े, घर में खुशहाली आए, तो हम कई रेमेडीज भी करते हैं। लेकिन हमको ये नहीं पता होता कई बार हमारे घर में वास्तु भी खराब होता है। तो दोस्तों, जिन घरों में वाटर टैंक नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ लगा है, कृपया उस वाटर टैंक की पोजीशन को आप तुरंत चेंज करवाएं। इस पोजीशन से धन संपत्ति में गिरावट, घर में पैसा आना बंद हो जाता है। खास तौर पे अगर वाटर टैंक को हम नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में अगर देखते हैं लगा हुआ है, तो वहां पे पैसे की बरकत खत्म होनी शुरू हो जाती है। घर की स्त्रियों की जो हेल्थ इशू है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जब बुजुर्ग स्त्रियां हैं तो उनको आंखों के इश्यूज बढ़ने शुरू हो जाते हैं।
स्किन के इशू बनने शुरू हो जाते हैं। मीन सीधा इफेक्ट धन पे, खुशियां, बरकत और फंड्स पे इसका इफेक्ट आता है। सेकंड, अगर जो वाटर टैंक है वो ईस्ट की तरफ रखा हुआ है तो सोसाइटी में रिलेशंस कट हो जाएंगे। जो आपके नेबर हैं उनसे मनमुटाव रहेगा, यारी दोस्ती में मनमुटाव रहेगा। अगर आप सोशल दायरे में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ भी आपके झगड़े होने आरंभ हो जाएंगे और समय झगड़े होते 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 इन फ्यूचर आप ये महसूस करेंगे कि मेरे साथ किसी के साथ बनती ही नहीं है। पहले मेरे 50% के साथ रिश्ते थे, अब 40 के साथ रह गए, 10 के साथ रह गए, 5 के साथ रह गए। और कईयों के जिनके मुझे बहुत पुराना मीन्स अगर वाटर टैंक घर पे लगा है तो वो काफ़ी समझ लो एक एकांत लाइफ में आ जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों वाटर टैंक को अगर वो ईस्ट की पोजीशन को छोड़ के अगर वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट के पास अगर वो एस्टेब्लिश कर लें तो काफ़ी उनको लाभ मिलेगा। अगर उनके रिश्ते बिगड़े हुए हैं तो रिश्ते बनने शुरू हो जाएंगे। नेम एंड फेम की अगर कमी आ रही है उनको तो नेम एंड फेम की कमी दूर होनी शुरू हो जाएगी। ईस्ट की तरफ रखे वाटर टैंक से मानसिक परेशानी, ऐसे लगेगा जो मेन घर के लीड रोल पर्सन है कि हमारे सर के ऊपर कोई वजन रखा हुआ है। तो सिर्फ वाटर टैंक उठाने से ही आप खुद महसूस करोगे कि कैसे हमारी मानसिकता, हमारा सोशल दायरा और हमारी सामाजिक मान प्रतिष्ठा कैसे बढ़ती है। दोस्तों परमात्मा ने ये जो चीज़ें आपको हम बताते हैं तो ये परमात्मा की ही दिनचर्या हमको बताई हुई है। जैसे मान लीजिए हमने कोई बिल्डिंग रेंट पे ले ली तो उस बिल्डिंग का जो मालिक मकान है उसने कुछ नियम बनाए होंगे कि मेरी बिल्डिंग को ऐसे यूज टू करना है, इस समय आपने आना है, ऐसे जाना है। कोई रेंट पे हम घर लेते हैं तो जो घर का लैंडलॉर्ड है उसने भी कुछ नियम रखे हैं, सुबह आपने इतने बजे आना है, रात को इतने बजे के बाद आपकी एंट्री बंद है, घर में ये नहीं होगा वो नहीं होगा। हम सभी टर्म एंड कंडीशन को अडॉप्ट करते हैं, साइन करते हैं और घर में रहना शुरू कर देते हैं। हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो कंपनी के कुछ रूल होते हैं कि ये हमारी टर्म एंड कंडीशन है, हम उसको अडॉप्ट करते हैं और उस कंपनी को हम जॉब एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों इसी तरह से ये तो होगी भौतिक दिनचर्या जो फिजिकल हमारे संसारिक मान लो रीति रिवाज हैं। तो इसी हिसाब से परमात्मा जो इनविजिबल मीन्स दो हमारे शेड्यूल हैं लाइफ के, विजिबल और इनविजिबल। हमारा ज्योतिषियों का खास तौर पे जो एस्ट्रोलॉजी हमारी है ये सूक्ष्मता पे ज़्यादा आधारित है कि जो इनविजिबल टॉपिक्स हैं, जो इस सृष्टि का मालिक है उसने भी कुछ नियम बनाए हैं, उस नियम को समझाना, उस नियम को प्रिडिक्ट करना और ये सारी परमात्मा की शक्तियाँ जो सूक्ष्म एनर्जीज है ये कैसे वर्क करती हैं, कैसे इनको फेवर में लिया जा सकता है या परमात्मा की कौन से टर्म एंड कंडीशन है उनको समझाने का जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है वो ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजी वैदिक ज्योतिष वालों की ड्यूटी लगाई हुई है। तो दोस्तों हमारा जो कर्म है ज़्यादातर ये सूक्ष्म एनर्जी पे आधारित है जो परमात्मा ने इस सृष्टि पे हमारे ऊपर सूक्ष्म कानून लागू किए हुए हैं। तो जिन कानून के आधार पे हम मान लीजिए रहन सहन रखते हैं तो परमात्मा की सूक्ष्म एनर्जीज हमारे पे मेहरबान होती हैं। तो दोस्तों ऐसे छोटे छोटे हमारे उपाय, हमारे टिप्स, हमारी बातों को अडॉप्ट करें। और अगर आपको लगता है कि आपको हमारे वीडियो से पॉजिटिविटी मिलती है या आपको फ़ायदा होता है तो कमेंट अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के लिए हम आपसे ऐसे ही मिलते रहें। क्या बात है उमेश जी, बहुत बढ़िया बताया आपने। आप सब लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है और इंस्टाग्राम की आईडी फॉलो करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना। थैंक यू। जय माता दी। जय माता की।